नमस्कारम। जय श्री गणेश। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि फॉलोअर ऑफ गॉड चैनल के माध्यम से हमने भारत की सुप्रसिद्ध मंदिरों की श्रृंखला की शुरुआत की थी। किन्हीं कारणवश हमें उस श्रृंखला को वही अल्प विराम देना पड़ा था, परंतु अच्छी बात यह है कि अब हम उस श्रृंखला को आपके समक्ष वापस से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसी आधार पर हमारी श्रृंखला का अगला सुप्रसिद्ध मंदिर है चिंतामन गणेश मंदिर। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय। तो मित्रों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक और सुप्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर की, जिसका नाम है चिंतामन गणपति मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर फतेहाबाद रेलवे स्टेशन के समीप है। मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के लगभग हुआ था, जब परमार वंश ने मालवा पर शासन किया था। यह भी माना जाता है कि मूल मंदिर रामायण काल का है और मंदिर की स्थापना माता सीता ने की थी। जब भगवान श्री राम ने माता सीता और श्री लक्ष्मण के साथ अवंतिका खंड के महाकाल वन में प्रवेश किया था, तब अपनी यात्रा की निर्विघ्नता के लिए षट विनायकों की स्थापना की थी और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामन गणेश षट विनायकों में से ही एक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करीब 250 साल पहले बनवाया था। चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश 3 रूपों में एक साथ विराजमान है, जो चिंतामन गणपति, इच्छामन गणपति और सिद्धि विनायक गणपति के रूप में जाने जाते हैं। चिंतामन गणेश के दर्शन से व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर होती है। इसी तरह इच्छामन गणेश के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वही सिद्धि विनायक के दर्शन से संपूर्ण कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। यह मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भक्तों को श्री गणेश जी के 3 रूपों के दर्शन एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर का नाम चिंतामन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों को सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यह ऐतिहासिक मंदिर बहुत प्राचीन है और मंदिर के सभा मंडपों में परमारकालीन नक्काशीदार स्तंभ मौजूद है। इस मंदिर को स्वयंभू स्थल भी कहा जाता है, अर्थात ऐसा माना गया है कि यहाँ श्री गणेश स्वयं प्रकट हुए हैं। माना गया है कि सतयुग काल में श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास पर थे, तब घूमते हुए वह यहाँ पर आए थे। उस समय सीता माता को बहुत प्यास लगी, जिस पर श्री लक्ष्मण ने अपना तीर इस स्थान पर मारा और धरती से पानी निकला और यहाँ एक बावड़ी बन गई। इसी जल से माता सीता ने अपना उपवास खोला था। मंदिर के सामने आज भी यह बावड़ी मौजूद है, जिसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना मांगने के लिए उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात पुनः दर्शन लाभ लेने आते हैं और मंदिर के पीछे बने स्वस्तिक को सीधा करते हैं। कुछ लोग यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए रक्षा सूत्र भी बांधते हैं और पूर्ण होने के पश्चात रक्षा सूत्र छोड़ने आते हैं। यह ऐसी मान्यता है कि मंदिर से कोई भी साधक खाली हाथ नहीं लौटता है। विवाहित जातक शीघ्र विवाह के लिए श्री चिंतामन गणेश मंदिर आते हैं। यहाँ पर श्री गणेश के दर्शन से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अतः बच्चों के माता पिता विवाह हेतु यहाँ लग्न पत्रिका लिखते हैं और श्री गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं। विवाह होने के पश्चात वर वधू यहाँ आकर चिंतामन गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चैत्र मास के जतरा का भी विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व की शुरुआत चैत्र मास के बुधवार से होती है और फिर चैत्र मास के अंतिम बुधवार को इस पर्व का समापन होता है। इस पर्व की शुरुआत मूलतः किसानों ने की थी। आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस परंपरा में अब किसानों के साथ साथ आम लोग भी शामिल होने लगे हैं। इस मंदिर के प्रांगण में तिल महोत्सव का भी विशेष महत्व है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश का माघ मास में तिल चतुर्थी पर तिल्ली का भोग लगाया जाता है और तिल चतुर्थी पर चिंतामण गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगता है। इस अवसर पर दर्शन करने से भक्त अपनी चिंताओं से निजात पाते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतामण गणेश मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। तो मित्रों, यदि आप बस के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपको उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड उतरना होगा या फिर आप उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर भी उतर सकते हैं। इन दोनों बस स्टैंड में से कहीं पर भी उतर के आपको वहां से आसानी से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, जिससे आप चिंतामण गणेश मंदिर पहुंच सकते हैं। नानाखेड़ा बस स्टैंड से चिंतामण गणेश मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और वही देवास गेट बस स्टैंड से चिंतामण गणेश मंदिर की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं नजदीकी रेलवे स्टेशन की। तो मित्रों, आप उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतर के वहां से ऑटो रिक्शा या टैक्सी के माध्यम से आसानी से चिंतामण गणेश मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से चिंतामण गणेश मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यदि आप हवाई जहाज के माध्यम से आ रहे हैं तो इस प्राचीन मंदिर के सबसे निकटतम एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर है। आप एयरपोर्ट के बाहर निकल के प्राइवेट टैक्सी या सड़क परिवहन की बस द्वारा आसानी से चिंतामण गणेश मंदिर तक पहुंच सकते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर से मंदिर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। तो मित्रों, आज हमने एक और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जाना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट में बताएं और आप क्या क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में वह भी कमेंट करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें फॉलोअर ऑफ गॉड चैनल के साथ। जय श्री गणेशाय नमो नमः। धन्यवाद।